आज हमारे साथ न्यूज़ 10 पर श्वेता चौबे जी हैं, आईपीएस हैं, एसपी सिटी हैं इस वक्त देहरादून की, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में लॉकडाउन को संभाला है। अब फेज जब ओपन हो गया है, ऐसे में क्या चुनौती रहेगी एक महिला अधिकारी के रूप में फेजेस में जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसको संभालना और लोगों को नियमों का पालन करवाना। मैम क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, पुलिस के जो चैलेंजेस थे वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के थे। जैसे अगर हम बताएं कि फेज़ जो हमारा फर्स्ट फेज़ था वो कंप्लीट लॉकडाउन वाला फेज़ था, उसमें हमारा चैलेंज बहुत ही अलग तरह का था। हमें लोगों को उनके घरों के अंदर रखना था। कंप्लीट लॉकडाउन वाला स्टेज था हमारे लिए। तो हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो हमने काफ़ी एक्टिव इन्फोर्समेंट उस दौरान की। काफ़ी केसेस भी रजिस्टर्ड हुए जो उस दिन में लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे थे। उसके बाद के जो चैलेंजेस थे, अलग फेसेस जो अलग दूसरा फेस आया, तो वो थोड़े अलग थे। उसमें मार्केट धीरे धीरे खुलने लगे थे और हमारा जो चैलेंज था वो था फिज़िकल डिस्टेंस को मेंटेन कराना, मार्केट एरिया में कहीं भीड़ भाड़ ना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक और अवेयर कराना। और अब जो एक फ़ेज़ आया है जिसमें पूरी तरह से ही एक अनलॉक का फेज़ इसे कह रहे हैं। और इसमें चैलेंजेस अलग तरह के हैं। हमारे यहाँ विद इन स्टेट मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परंतु जो भी MHA की गाइडलाइंस आ रही हैं, उत्तराखंड शासन से जो हमारे पास गाइडलाइंस आ रही हैं, उसी के अनुपालन में सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इंटर स्टेट बॉर्डर जो हमारा आशा रोड़ी है, 24/7 वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात है। लगातार फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है। जो गाड़ियाँ हाईली कोविड लोडेड सिटी से आ रही हैं उनका प्रॉपर वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग करवाया जा रहा है, सैम्पलिंग भी हो रही है वहाँ, रैंडम सैम्पलिंग। और उसके बाद जिन्हें क्वारंटीन सेंटर्स भेजा जाना है वहाँ से ही उनको संबंधित क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जा रहा है या HQ के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त शहर में भी चूँकि अब अलग अलग मार्केट एरियाज़ हैं हमारे, वो भी खुल गए हैं, तो मार्केट में भी हमारी एक्स्ट्रा फोर्स की डिप्लॉयमेंट, लगातार व्यापार मंडल से बातचीत, अलग अलग जो हमारे पॉकेट्स हैं वहाँ पे उन लोगों से बातचीत, और किस तरह से एक फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन कर पाए हम मार्केट एरिया में, लोगों को जागरूक कर पाएँ, उनको इस संक्रमण के बारे में बता पाएँ। तो इस संबंध में जो है पुलिस का फोकस अब ज़्यादा है। मैम चैलेंजेस, और अगर मैं बात करूँ कि अभी एज अ पुलिस ऑफिसर सभी फील्ड पर हैं इस वक्त कोविड-19 के, और इस वक्त संक्रमण उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोगों की सुरक्षा कितनी मायने रखती है और किस तरह से आप लोग उसको देख रहे हो, टैकल कर रहे हो सिचुएशन, क्योंकि फील्ड में तो निकलना है, ऐसे में उसको कैसे देखा जा रहा है, अपनी खुद की और फोर्स की सुरक्षा आपको क्या है? देखिए, पुलिस ने पूरे इस दौरान एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम किया है। पुलिस बिल्कुल आगे रही है, भले वो ऐसे फेजेस रहे हैं जब लोग जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, लगातार ये काम पुलिस ने किया। और अब भी बाज़ार में फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करवाना, मंडी में इस चीज़ की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना, इन सब में पुलिस जो है सबसे आगे है। हमने अपने हर थाने चौकियों के लिए अलग से ही एक SOP गाइडलाइन जो है वो फॉर्म की है। सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको, चौकी इंचार्ज, हमारी जो फोर्स है डाउन टू द कांस्टेबल्स, उनको इस बात को बार बार बताया जा रहा है कि किस तरह से उनको अपना बचाव करके रखना है। इस वजह से उनको भी लगातार सावधानी बरतने के लिए बताया जा रहा है। जिनकी ड्यूटी जैसे कंटेनमेंट जोन है या ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल या क्वारंटीन सेंटर्स के आसपास, उनको किस तरह से PPE किट पहनना, ग्लव्स, मास्क, प्रॉपर सैनिटाइज अपने आप को करना, लगातार जो है अपना हाथ धोना हर आधे 1 घंटे में, इस चीज़ के लिए उन लोगों को अवेयर किया जा रहा है। चौकी भी जो है हमारी, लगातार चौकी और थानों को भी हम समय समय पर सैनिटाइज करवा रहे हैं और अपनी फोर्स को भी इस वक्त जागरूक कर रहे हैं। मैम फेज ओपन होने के बाद लोगों के मन में और उनकी मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव है कि फ्रीडम मिल चुकी है, अब हमें मार्केट में आराम से निकलना है, बिना मास्क के निकलना है, या हम जैसे चाहें वैसे निकल सकते हैं। तो इस पर किस तरह की सख्ती पुलिस की तरफ से, और अभी तक कितने लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं बिना मास्क के? देखिए, लगातार पुलिस जो है, हमारी गाड़ियाँ आजकल मोर ऑफ पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ पे निकलती हैं। जो हमारी चीता मोबाइल है या हमारी थाने की गाड़ी है या हमारी PCR वैन्स हैं, उनके थ्रू हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं। हमारे जो सिस्टम है उसके थ्रू हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं उनको बार बार।
जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है कि चीज़ें मार्केट खुल गई हैं धीरे धीरे, क्योंकि देखिए बिजनेस और मार्केट खुलेंगे ही, पर हमें अपने प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। इस संबंध में लोगों को जागरूक करना है। जहाँ फिर भी वायलेशन बार बार हो रहा है तो उसमें पुलिस ने जो है लगातार कार्रवाई की है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत जो है मुकदमे भी पंजीकृत किए हैं। एक जो हमारे यहाँ लॉकडाउन का टाइम है, स्पेशली नाइट से आफ्टर 7 दुकानें बंद हो जाना और रात 9 बजे के बाद बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन है, उसके भी अनुपालन में यदि कहीं कोई उसको तोड़ता है तो उसमें भी पुलिस जो है उसने कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। ये तो हो गई कोविड-19 की। एक महिला के तौर पर आप किस तरह से इस चैलेंज को फेस करें, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ये ऐसा है कि आपके पूरे परिवार इसमें शामिल हो सकता है, इस बीमारी, इस महामारी में। तो ऐसे में आप एक महिला होने के नाते और एक अधिकारी महिला होने के नाते किस तरह से इसको फेस कर रही हैं और टैकल कर रही हैं पूरी सिचुएशन को? देखिए, महिला होने के नाते मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो पुरुष हैं उन्होंने भी इसको इस रूप में फेस किया। वो भी बेचारे अपने परिवार में नहीं जा पा रहे थे। सबके परिवारों में कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा था कि यह लगता था कि हम या संक्रमित, मतलब हम जिन एरियाज़ में घूम रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण हम अपने घर लेकर जाएं। तो मेरे ख्याल से पूरी टीम ने ही जो है वो लग के बिल्कुल पूरे हर लॉकडाउन के हर फेज़ में जो चैलेंजेस अलग अलग थे उन्हें फेस किया, उन्हें बहुत अच्छे से टैकल किया। परिवार से थोड़ा सा उन लोगों को ये रहा कि हमने भी उन्हें बताया था कि थोड़ा दूरी वो बना के रखें, उनको समय समय पर इस संबंध में ब्रीफ भी किया था, क्योंकि परिवार का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ऐसा ना हो कि हम फील्ड से जो है कहीं ना कहीं संक्रमण वहाँ तक ले जाए। तो इस वजह से मेरे ख्याल से पूरी टीम ने ही बहुत ही लग के इसमें काम किया और बहुत एक अच्छा रोल प्ले किया। तो ये थी हमारे साथ एसपी सिटी श्वेता चौबे जी, जो बताती किस तरह से कोविड-19 वॉरियर के तौर पे पुलिस ने अग्रिम भूमिका निभाई और किस तरह से वो एक महिला ऑफिसर होने के नाते लगातार फील्ड पर है और अपने जज्बे के चलते उन्होंने काफ़ी हद तक देहरादून को इस कोविड-19 की लड़ाई में मदद की है और काफ़ी हद तक इसमें बदलाव किया है। न्यूज़ ट्रेंड पे आज श्वेता चौबे जी थी। हम अगले इंटरव्यू में किसी और ऐसी हस्ती के साथ मिलेंगे जो इस वक्त कोविड-19 की लड़ाई में एक वॉरियर के तौर पे काम कर रहे हैं।